नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल टीवी न्यूज में। मैं हूं अनिशा दुबे। इतिहास, आस्था और कानून, इन तीनों के बीच वर्षों से चल रहे भोजशाला विवाद पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर अदालत ने कहा कि ये परिसर मां भाग्य देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में एएसआई की करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट को आधार बनाया। अदालत ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार देने की बात कही है। वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन देने का सुझाव भी सामने आया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति से लेकर धार्मिक संगठनों तक हलचल तेज हो गई है। आखिर कोर्ट ने किन सबूतों को अहम माना और अब आगे क्या होगा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट को अहम आधार माना। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर में मिले कई पुरातत्व प्रमाण मंदिर वास्तुकला और मां सरस्वती की उपासना से जुड़े संकेत देते हैं। फैसले में ये भी कहा गया कि यही परिसर केवल ढांचा नहीं बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाला स्थल है। अदालत के सामने एएसआई की करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में परिसर की संरचना, शिलालेख, स्तंभ और कलाकृतियों का विस्तृत अध्ययन शामिल था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने भोजशाला को मां भाग्य देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना। फैसले में हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार देने की बात कही गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने का सुझाव भी सामने आया है। हालांकि परिसर का प्रबंधन पहले की तरह एएसआई के पास ही रहेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भोजशाला विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से आगे कानूनी विकल्पों पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल अदालत के इस फैसले ने वर्षों पुराने विवाद को नई दिशा दे दी है और अब सबकी नजर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उसमें। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। ऑल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर। जिस तरह राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी। जी, फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला, तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो कहा गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एएसआई की रिपोर्ट एक झूठ का पुलिंदा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सहिबिशन मत कीजिएगा, लेकिन इसने किया। ये बात हमने हाईकोर्ट के सामने रखी थी। माननीय न्यायालय ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए। इन्होंने कार्बन डेटिंग की कॉपी हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर वो भी नहीं करे। उसके बाद ये फैसला आता है तो यकीनन फैसले की समीक्षा करेंगे और यथासंभव जितनी जल्दी होगा हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे